एक जोकर के समान दिखने वाला कैरेक्टर जो 7 साल पहले बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि 2023 में इसके ऊपर पूरी की पूरी मूवी बना डाली। इस मूवी का नाम है द जेस्टर। आज हम इस वीडियो में इस मूवी को पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। नंबर 1, जेस्टर हमेशा ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना पसंद करता था और इसके पास कई सारी ऐसी शैतानी शक्तियां थी जिससे वो लोगों को बुरी तरह मार देता था। दूसरा, ये लोगों को ट्रिक दिखा दिखा कर अपने झांसे में फंसा लेता था और बाद में उन्हीं लोगों को ट्रिक के थ्रू मार दिया करता था। नंबर 3, ये लोगों को एक ड्रिंक देता था। उसकी ड्रिंक को किसी इंसान ने इग्नोर या फिर उसे पसंद नहीं किया तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। दोस्तों, जेस्टर एक बहुत फेमस कैरेक्टर है। इसके ऊपर कई सारी शॉर्ट फिल्में बनी है जिससे ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और इसकी पॉपुलैरिटी के कारण इसके ऊपर 2023 में एक मूवी बना डाली। तो बिना देरी करे हुए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन को अपनी बड़ी बेटी एमा हर जगह दिखाई देने लगती है। दरअसल एमा काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके बचपन का रूप उसे हर जगह दिखाई दे रहा था। जॉन ने एमा और उसकी माँ को छोड़कर एक दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी से उसे एक बेटी हुई थी जिसका नाम जोसलिन था। जॉन को हर जगह उसकी बेटी एमा दिखाई दे रही थी और ये किसी और का नहीं बल्कि जेस्टर के जादू का कमाल था। जॉन बहुत ज्यादा गिल्टी और लाचार महसूस कर रहा था। इसी के चलते उसने एमा को कॉल किया और दुखी मन से सॉरी बोलने लगा, लेकिन एमा उसे माफ करने की बजाय उसे बुरा भला बोलने लगी और साथ ही जॉन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से से उसने कॉल कट कर दिया। अगले ही पल हम देखते हैं कि उसके पीछे जेस्टर आकर खड़ा हो गया। जॉन उसे बोलता है कि मैंने माफी मांगने की काफी कोशिश की लेकिन उसने कॉल कट कर दिया और इनकी बातों से हमें साफ साफ पता चलता है कि जॉन ये सब जेस्टर की बातों में आकर कर रहा है। जेस्टर ने जॉन को अपनी बड़ी बेटी से माफी मांगने के लिए बोला, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया, जिस कारण से जेस्टर ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। वो अपनी जादू की ट्रिक दिखाकर उसे फांसी पर लटका देता है। वो जॉन के गले में एक फांसी का फंदा लगा देता है और जैसे ही जेस्टर अपनी टाई को टाइट करता है उसके फांसी का फंदा टाइट हो जाता है। जेस्टर ने अपनी टाई उठाई और जादू के चलते जॉन भी हवा में लटक गया। उसने जॉन को तब तक लटका के रखा जब तक वो मर न गया और जैसे ही वो मर गया उसे पुल से नीचे फेंक दिया। नेक्स्ट डे जॉन के मरने की खबर एमा को और जोसलिन को पड़ती है, जिस कारण से जॉन की दोनों बेटियां उसके फ्यूनरल में आ जाती हैं, अलग अलग माँ से। फ्यूनरल में एमा जोसलिन से बिल्कुल भी बात नहीं करती क्योंकि एमा जोसलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जॉन के मरने की खबर सुनकर एमा को बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो अपनी माँ को कॉल करती है और उसे बोलने लगती है कि अच्छा हुआ जॉन मर गया। इन्हें तो यही लग रहा था कि जॉन ने खुदकुशी की है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई उन्हें क्या पता। एमा तो जॉन से हमेशा से बदला लेना चाहती थी। जॉन के मरने के बाद एमा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फाइनली उन्हें इंसाफ मिल गया, लेकिन जोसलिन अकेली पड़ गई। इसलिए फ्यूनरल के बाद जोसलिन ने एमा को मिलने के लिए बुलाया क्योंकि जोसलिन को लगता है कि लॉस मेरा अकेला का नहीं बल्कि दोनों का हुआ है। कुछ टाइम बाद सभी लोग फ्यूनरल से चले जाते हैं और वहाँ पर अकेली एमा खड़ी होती है। एमा देखती है कि जॉन की कॉफिन के सामने कोई जोकर डांस कर रहा है। एमा जब उसे देखती है तो काफी ज्यादा डर जाती है। एमा के देखते ही देखते वो उसकी नजरों के सामने से अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद एमा जाने लगती है और हम देख पाते हैं कि वो जोकर कोई और नहीं बल्कि जस्टर है। जस्टर एमा को जाते हुए देख रहा था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर 2 केयर टेकर आते हैं जो जस्टर को वहाँ से भगाने लगते हैं, लेकिन जस्टर उन दोनों केयर टेकर के साथ मजाक करने लगता है। वो अपनी जादू ट्रिक से कभी गायब हो जाता तो कभी विजिबल हो जाता। ये सब देखकर वो केयर टेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर एक केयर टेकर ने पुलिस को कॉल कर दिया। पहला केयर टेकर पुलिस को कॉल करने में बिजी था, तब तक जस्टर ने दूसरे केयर टेकर को एक पत्थर के ऊपर पटक दिया और पत्थर पर गिरते ही वो केयर टेकर वहीं पर मर जाता है। पहला केयर टेकर जब वहाँ पर आकर देखता है तो दूसरे केयर टेकर के शूज के लेस बंधे हुए थे और एक काम भी जेस्टर का ही होता है। पहला केयर टेकर पुलिस को डिटेल दे रहा था, लेकिन उतने में ही उसके गले में अचानक से कुछ होने लगता है। उस केयर टेकर को बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है और खांसी के साथ खून भी।
हम देखते हैं कि उसके मुंह से साबुत सेब निकल रहा था और जैसे ही जस्टर ने उस आदमी के मुंह से सेब बाहर निकाला, वो आदमी भी इस दुनिया से बाहर निकल गया। ये सब देखकर जस्टर बहुत ज़्यादा बोर हो गया, इसलिए वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो जोसलिन से मिलने के लिए एक बियर बार में जाती है। बार में जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह बातें करने लगते हैं। जैसे ही जोसलिन ने जॉन के बारे में डिस्कस किया, एमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एमा ने जोसलिन को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला और वहाँ से उठकर चली गई। दरअसल एमा को जोसलिन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना था, इसीलिए वो बार बार जोसलिन को इग्नोर कर रही थी। जोसलिन बहुत ज़्यादा अकेली पड़ चुकी थी, इसीलिए उसे एमा के अंदर अपनी बड़ी बहन नजर आती है और इसी कारण से उसने एमा को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था, ताकि वो दोनों बातचीत करें और उन दोनों के बीच में जो भी गिला शिकवा है वो दूर हो जाए। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, एमा को जोसलिन से कोई भी रिश्ता नहीं रखना था। उसे जोसलिन से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, लेकिन जोसलिन की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। अपनी बियर ख़त्म करने के बाद जोसलिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर काम कर रहा एक आदमी उसे बताता है कि जॉन एक अच्छा इंसान नहीं था। जॉन के कई सारे सीक्रेट थे जिसे वो कभी किसी को नहीं बताता था। इसके बाद हम एमा को देखते हैं जो बाहर से निकलकर अपने घर पर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे जस्टर ने पकड़ लिया। जस्टर उसके साथ एक गेम खेलना चाहता था और गेम खेलने के लिए वो एक कार्ड पिक करने के लिए उसे बोलता है, लेकिन एमा उसके साथ कोई भी गेम नहीं खेलना चाहती थी, इसीलिए वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक दुकान में चली जाती है। जस्टर एमा के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जस्टर के सब्र का फल खत्म हो गया था, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे दो बच्चे दिखाई देते हैं। छोटा बच्चा मासूम था और बड़ा बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान। बड़े बच्चे ने वहाँ से बहुत सारी कैंडी उठा ली, लेकिन छोटे बच्चे ने मात्र एक कैंडी उठाई। छोटे बच्चे ने सिर्फ एक कैंडी उठाई थी, इसलिए वो जस्टर के पास जाकर कैंडी मांगने लगता है। छोटे बच्चे ने उससे बहुत प्यार से कैंडी मांगी, इसलिए जस्टर ने भी हवा में चुटकी बजाकर उसे एक कैंडी लाकर दे दी, जिसे देखकर बड़ा बच्चा भी जस्टर के पास कैंडी मांगने के लिए आता है, लेकिन उसके कैंडी मांगने का तरीका बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है। ये देखकर जस्टर ने बड़े बच्चे के बैग में से कैंडी निकालकर छोटे बच्चे के बैग में कैंडी डाल दी, लेकिन जैसे ही बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे के बैग में कैंडी लेने के लिए हाथ डाला, उसके बैग में से जस्टर का हाथ निकल आया। ये सब देखकर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपना बैग वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जोसलिन अपने घर पर बैठकर मूवी देख रही थी। तभी जोसलिन को बाहर कोई दिखाई देता है जो अंदर झांक रहा था, जिसे देखकर जोसलिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर के मारे हैरान हो गई थी। तभी अचानक से डोर का दरवाजा नॉक होने लगता है। किसी तरह डरते डरते उसने घर का दरवाजा ओपन किया और दरवाजे पर थे उसके दोस्त। उधर विस्की की बोतल लेकर एमा भी उस शॉप से बाहर निकल गई, लेकिन जस्टर ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो बाहर खड़ा रहकर बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा था। स्टार्टिंग में वो एमा को देखकर उसके साथ मजाक करने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। जैसे ही जस्टर सीरियस हो जाता है, एमा को तुरंत याद आता है कि ये वही पागल है जो उसके डैड के कॉफिन के सामने डांस कर रहा था। एमा बहुत ज़्यादा डर जाती है। डर के मारे उसके हाथ से विस्की की बोतल गिर जाती है। जस्टर उस टूटी हुई बोतल का कांच का टुकड़ा उठा लेता है। एमा को लग रहा था कि वो उस कांच के टुकड़े से उसे मारेगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा, वो उस कांच के टुकड़े से अपना ही गला काट लेता है और उसके गले से एक खून की पिचकारी निकलने लगी जो सीधा एमा के मुंह पर जाकर गिरा। जस्टर बहुत ज्यादा तड़पने लगता है और तड़प तड़प कर वहीं नीचे गिर जाता है। दरअसल ये सब जस्टर की ट्रिक थी। ये सब उसने एमा को इम्प्रेस करने के लिए किया था। एमा इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और वापस से उसी स्टोर में जाकर छुप गई। उस स्टोर के मालिक ने एमा की हालत को देखकर वहाँ पर पुलिस वाले को बुला लिया। तुरंत वहाँ पर दो पुलिस वाले आए और एमा की हालत के बारे में पूछने लगे। पुलिस वाले एमा की बातों को सुनकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें एमा की बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा था और तुरंत यकीन दिलाने के लिए उनके पीछे जस्टर आके खड़ा हो जाता है। उसने तुरंत अपने जेब से हथकड़ी निकाली और अपने दोनों हाथ में लगा ली, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने अपनी पलक झपकाई, हथकड़ी जस्टर के हाथ से निकलकर उन पुलिस वाले के हाथ में आ गई। ये सब देखकर वो पुलिस वाले कुछ समझ पाते इससे पहले ही जस्टर ने अपनी केप निकालकर एक पुलिस वाले के मुंह पर ढाक दिया। जैसे ही वो केप को हटाता है, उस पुलिस वाले का चेहरा जड़ से गायब हो जाता है। बिना सिर के वो पुलिस वाला बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है।
ये सब देखकर वो वर्कर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। दूसरे पुलिस ऑफिसर ने किसी तरह अपनी हथकड़ी खोली और गन को बाहर निकालकर उसके ऊपर तान दी। उस गन को देखकर जस्टर डांस करने लगा। जस्टर के साथ साथ उस दूसरे पुलिस ऑफिसर की बॉडी भी डांस करने लगी थी। गुस्से में आकर पहले ऑफिसर ने गोली चला दी और वो डायरेक्ट जाकर लगी दूसरे ऑफिसर को। ऑफिसर को तो उसने गोली से मार दिया। अब ऑफिसर मर गया, लेकिन पुलिस वाले ने गोली चलाना बंद नहीं किया। वो लगातार जस्टर के ऊपर गोली चला रहा था और जस्टर ने उसकी गोली हाथ में ही पकड़ ली। ये सब देखकर एमा डरकर वहां से भाग गई और जस्टर ने उस पुलिस ऑफिसर को भी भून के लाल कर दिया। जोशलिन मूवी देखते देखते काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। मूवी देखते देखते उसे अपने डैड की बहुत ज्यादा याद आने लगी। यादों से पीछा छुड़ाने के लिए वो उसके डैड के रूम में गई और उसकी डैड की फोटो को देखने लगी। तभी उसके डैड फोटो से निकलकर रियल में बाहर आ गए। उसके डैड तो उसे सपोर्ट करने के लिए बाहर आए थे, लेकिन जोशलिन ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और उसकी सांसें जोर जोर से फूलने लगी। उस टाइम पहले तो वो अपने डैड को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी, लेकिन अब उसके डैड उसके सामने आए तो वो खुद उनसे डरकर भाग गई। ये होता है प्यार। तुरंत वो नीचे भागकर जाती है और फेस्टिवल में अपने दोस्तों को चलने के लिए बोलती है। इसके बाद जोशलिन अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे यही सब देखने के लिए मिल रहा था। उसे सभी चीजें उल्टी सीधी दिखाई दे रही थी। कोई रस्सी से लटक कर मर रहा है और कोई फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहा है। वहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस भी था जिसके अंदर जोशलिन चली जाती है, लेकिन उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाकर जोशलिन बहुत ज्यादा पछता गई, क्योंकि वहाँ पर वो देखती है कि एक इंसान फांसी पर लटक कर मर रहा था। जोशलिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, क्योंकि हर जगह उसे एक की एक चीज़ दिखाई दे रही थी। उसे घर में भी खून खराबा दिखाई दे रहा था और बाहर भी। वो जहाँ पर भी जा रही थी उसे खून खराबा ही दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और एक जगह पर बैठ गई। जेसलिन एक जगह पर बैठी थी, तभी उसके सामने उसका डैड आ जाता है। डैड वहां से जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे जेसलिन भी चली जाती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जोशलिन को वहां पर अचानक से जोस्टर दिखाई देता है। जोशलिन के दोस्त लियान को वो एक ट्रिक दिखाने लगता है। इस ट्रिक में 3 कप होते हैं। जैसे ही जस्टर पहला कप उठाता है, उसके नीचे से किसी इंसान के दांत निकलते हैं और ये दांत किसी और के नहीं बल्कि लियान के थे। इसके बाद जस्टर दूसरा कप निकालता है, लेकिन दूसरे कप में से कुछ भी नहीं निकलता। जैसे ही जस्टर तीसरा कप उठाता है, उसके नीचे से आंख निकलती है और ये आंख किसी और की नहीं बल्कि लियान की ही होती है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो अपनी दोस्त मेडिसिन के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद दूसरे दोस्त उन दोनों को उठाकर एक जगह पर लाते हैं। उनका ध्यान जोशलिन की तरफ जाता है, जो एकदम फ्रीज हो चुकी थी। वो देख रही थी अपने डैड के साथ अपना बचपन। इसके बाद जेस्टर एलेक्सिस के पास आता है और एलेक्सिस के दांतों को तोड़ देता है। इसके बाद वो मेडिसिन की तरफ चुप होने का इशारा करता है और उसका दम घुटने लग जाता है। तभी अचानक से जोशलिन होश में आ जाती है और बोलती है कि तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगी, बस मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दो। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं, जो अभी भी वहाँ से भाग रही थी। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जिसे वो रिसीव करती है, लेकिन कॉल पर जस्टर था। जस्टर इशारों में बोल रहा था और वही सब उसकी मॉम की आवाज़ में उसे कॉल पर सुनाई दे रहा था। जस्टर चाहता है कि एमा सब कुछ भूलकर यहाँ से चली जाए, नहीं तो ये खेल हमेशा यहाँ चलता रहेगा। लेकिन जस्टर ने यहाँ पर जोसलिन के बारे में भी उसे बता दिया। उसने बताया कि जोसलिन यहाँ पर सेफ नहीं है। ये सब सुनकर एमा बहुत ज़्यादा बौखला गई और उसने बोला कि मैं जोसलिन के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। जब एमा सामने देखती है तो वहाँ पर वही पुल था जहाँ से उसके डैड को मारा गया था। उस पुल पर एमा दोबारा देखते है तो वहाँ पर जॉन अभी भी खड़ा था। एमा तुरंत उसके पास जाती है और जॉन से बात करने लगती है। जॉन उसे बताता है कि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया और मेरा कॉल कट कर दिया। तभी एमा को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद जॉन उसे अपनी गलती का एहसास कराने लगता है। तब एमा रोने लगती है और रो रो कर उसे डैड कहकर पुकारती है। एमा ने पहली बार जॉन को डैड कहकर बोला था। जैसे ही एमा को अपनी गलती का एहसास होता है, जॉन उसके गले में फांसी का फंदा डालकर वहां से लटका देता है। लटकने के बाद एमा एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। उस दुनिया में उसे जोसलिन का बचपन वाला रूप दिखाई देता है। वो एमा को जलील कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये सब एक जलावा है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर रियल नहीं है। तभी जोसलिन अपने डैड के साथ वहाँ पर एक घर में चली गई। जस्टर ने एमा को इशारा कर कर घर के अंदर बुलाया।
तब एमा भी उस घर के अंदर चली गई। तब वो जोशलिन का खुशहाल बचपन देख पाती है जो एमा को बिल्कुल भी नहीं मिला। तभी जॉन एमा के पास आता है और उसे देखकर एक चाकू दिखाता है। एमा को लग रहा था कि जॉन उसे मारने के लिए आया है, लेकिन जॉन वो चाकू लेता है और अपने ही दिल में घुसा लेता है। ये सब देखकर एमा बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी जॉन के मुंह से आवाज़ निकलती है कि अब क्यों डर रही हो, मेरे फ्यूनरल पर तो तुम बहुत ज़्यादा हंस रही थी। जस्टर की इन सब ट्रिकों को देखकर हमें समझ आता है कि जस्टर सबसे पहले इंसान को अपनी गलती का एहसास कराता है और अपनी गलती का एहसास कराकर उन्हें गिल्ट में डालता है और पछताने पर मजबूर करता है। और जैसे ही अंदर से इंसान टूट जाता वो उसे मार देता है। पहले तो एमा नहीं टूटी, लेकिन अब देखने से लगता है कि एमा टूट चुकी है। जोशलिन भी अपने बड़े रूप में आ गई और एमा को बहुत बुरा भला बोलने लगी। जोशलिन ने अपने डेट के अंदर से घुसा हुआ चाकू निकाला और निकाल कर एमा को दिया और चाकू देकर एमा को बोला कि जाग जाओ। और इतना बोलने के बाद जोशलिन के अंदर ही उस चाकू को स्टेप कर दिया और यही एमा की सबसे बड़ी गलती थी। जस्टर ने एक ऐसा मायावी जाल रचा जिससे उसे लगा कि ये फेक दुनिया है, यानी कि उसने रियल दुनिया में भी जोशलिन को मार दिया। जोशलिन तो वहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाती है। जोशलिन ने मरने से पहले एमा को बोला कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम नींद में थी। ये सब देखकर एमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्से में उसने जस्टर को बहुत ज़्यादा चाकू से स्टेप किया, लेकिन जस्टर वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला। एमा उसे चाकू मार मार कर थक गई, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मरा। तब जोश में आकर एमा ने उसे बोला कि तुम्हें मेरे साथ जो कुछ करना है करो, लेकिन जोशलिन के बिल्कुल भी पास मत जाना। ये सब देखकर जस्टर वहाँ से जाने लगा और एमा आ गई प्रेजेंट वाली दुनिया में। रियल वर्ल्ड में एमा अपनी डेट की ग्रेव के सामने खड़ी है और उसे जो कुछ बोलना था उसने बोल दिया। उसके मन में जो कुछ था उसने बोलकर अपना मन को हल्का कर लिया। जेस्टर अभी भी एमा के पीछे भिड़ा हुआ है, लेकिन एमा अपनी डेट की तरह कमज़ोर नहीं है। वो जेस्टर की बातों में नहीं आने वाली। एमा वहाँ से निकलकर सीधा एक बार में जाती है जहाँ पर जोशलिन अपने फ्रेंड के साथ उसका वेट कर रही थी, यानी कि इन दोनों का रिश्ता बनना तो तय था, लेकिन इसकी कुर्बानी चुकानी पड़ी लियान को। लियान बेचारा फ्री में मारा गया और फ़ायदा मिला इन दोनों को, इनका रिश्ता बन गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।